देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज़ ऑफ हैड टू और विल हैव टू। यूज़ ऑफ हैव टू और विल हैव टू का यूज़ बताने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले 4 वीडियो में बता चुके हैं जिसमें हमने हैज़ टू और हैव टू का यूज़ बताया ऑलरेडी। अब हम आपको आज बताने वाले हैं हैड टू और विल हैव टू का यूज़। ओके, तो हैड टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, विल हैव टू का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। देखिए हैड टू का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, जिस सेंटेंस में ना था, जिन सेंटेंस में हमारा दिया हो ना था या ना थी, जैसे कि मुझे यहाँ बैठना था, वह उसे खाना खाना था, मुझे घर जाना था, उसे यहाँ पढ़ना था, इस टाइप से ना था या ना थी लास्ट में आए तो हमारा हैड टू का यूज़ होगा। ओके, जिस सेंटेंस में पड़ेगा, जैसे मजबूरी दिखाना हो, जैसे आपको स्कूल जाना पड़ेगा, मजबूरी दिखाना है, आप स्कूल जाना पड़ेगा, उसे झूठ बोलना पड़ेगा, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, उसे शादी करनी पड़ेगी, इस टाइप को सेंटेंस बनाने के लिए विल हैव टू का यूज़ हम करते हैं। आए देखते हैं। देखें स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो कह रहा है सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। बनाएंगे कैसे, सेंटेंस हमारा दिया हुआ है मुझे यहाँ बैठना था, लास्ट में क्या दिया हुआ है ना था, ना था आए तो हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है हमारा आई, कह रहा है मुझे हमारा आई हो गया, फिर कह रहा है हैड टू लगा दो, हमने हैड टू लगा दिया, फिर कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या है हमारी बैठना, बैठने क्या होती है सिट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ तो हेयर, HERE हेयर, तो ये सब्जेक्ट हमारा, ये हैड टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगला है हमारा मुझे रोज़ उसे पढ़ाना पड़ता था। अब फिर समझिए हैड टू का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, लास्ट में जहाँ पे हमारा ना था या कोई चीज़ करनी पड़ती हो, या कोई चीज़ आपको करनी पड़ती हो तब भी हमें हैड टू का यूज़ करना है। जैसे मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता था, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, मुझे रोज़ वीडियो बनाना पड़ता था, जिसमें आपको मजबूरी दिखाना होगा कि आपको ऐसा करना पड़ता था। इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है कि मुझे रोज़ उसे पढ़ाना पड़ता था, जो पढ़ता था जो दिया हुआ है, इसको बनाने के लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे। आए देखते हैं। कह रहा सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा मुझे क्या होता है हमारी आई क्या होता है, क्या कह रहा हैड लगा दो, हैड टू का यूज़ कर दो, हैड टू लगा दिया। फिर कह रहा वर्ब की फर्स्ट में, वर्ब क्या है हमारा पढ़ाना, पढ़ाने क्या होती है टीच, ऑब्जेक्ट क्या उसे क्या होती है हिम, और रोज़ की डेली। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हैड टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। जिन सेंटेंस में पढ़ता था या ना था उन सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे। ओके, फिर दिया हुआ है अब जिन सेंटेंस, ये तो हमारा हैड टू का यूज़ हो गया। अब हम देखते हैं विल हैव टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। विल हैव टू का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको कोई चीज़ की मजबूरी दिखाना है, यानी कि आपको फोर्स करना है। जैसे आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आपको ऐसा कोई काम करने के लिए किसी को फोर्स करना, हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, उसे खाना खाना पड़ेगा, इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए विल हैव टू का यूज़ हम करते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट। कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, आपको शादी करनी पड़ेगी, आपको शादी करनी पड़ेगी, जहाँ पे पड़ेगी या पड़ेगा आएगा तो विल हैव टू का यूज़ करेंगे। कह रहा सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है आपको, क्या लगा देंगे यू, कह रहा विल हैव टू का यूज़ कर दो तो विल हैव टू। फिर कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शादी करना, शादी करने के बाद गेट, ऑब्जेक्ट क्या है शादी करना, तो मैरी, MARRY, गेट मैरी। तो ये सब्जेक्ट हमारा, ये विल, ये हैव, ये टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाला हमारा है तुम्हें आज खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें आज खाना खाना पड़ेगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम्हें की क्या होगी यू, क्या लगाएंगे विल, फिर हैव टू लगा दो तो हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खाना खाने क्या होती है ईट, और उसको फूड। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये विल, ये हैव टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए अब हमारा देखिए नेगेटिव, अब हम उसके अफर्मेटिव बता चुके हैं, अब नेगेटिव देखिए। अब नेगेटिव में कैसा होगा, ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। नेगेटिव बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है।
इसलिए आपको बता रहे हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, हैड, फिर नॉट, नॉट के बाद में टू लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, हैड टू का जो यूज़ हो रहा है तो हैड क्या होता है, नॉट फिर टू का यूज़ करना है। जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है। और ये संडे दिया है मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे शादी नहीं करनी थी, तो क्या है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट क्या है मुझे आई, तो आई, फिर कह रहा है हेड लगा दो, हमने हेड लगा दिया। तो हेड लगा दिया, फिर नॉट, फिर कह रहा है टू का यूज़ करो, टू का यूज़ कर दिया, कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट क्या है शादी करना, गेट मैरी। तो आई सब्जेक्ट, हेड, नॉट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारे ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, क्या शब्द शुरू में है, क्या शब्द शुरू में आए वो हमारा इंट्रोगेटिव होता है। तो दिया हुआ सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है हैड, सब्जेक्ट, फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट। ना था, इससे ये पता लगा कि हैड टू का यूज़ होगा और ये हमारा क्या शब्द पहले दिया, इसका मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो अगर हेड का यूज़ करो तो हमने हेड का यूज़ करा, फिर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है आपको तो लगा देंगे यू, फिर टू का यूज़ करो, टू का यूज़ कर दिया, वर्ब क्या है हमारी जाना, जाने क्या होती है गो, ऑब्जेक्ट क्या है होम, होम ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हेड, ये सब्जेक्ट, ये टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेगेटिव विल हैव टू का यूज़ देखेंगे, इसमें भी कुछ चेंज होता है। कैसे लगेगा, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा सब्जेक्ट, विल, फिर नॉट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि जब निगेटिव बनाएंगे तो विल हैव टू के बाद में नॉट नहीं लगेगा, निगेटिव बनाने के लिए विल फिर नॉट फिर हैव टू का यूज़ करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ये देखिए, सबसे पहले लग रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम्हें की क्या होती है यू, फिर विल का यूज़ करो, विल का यूज़ कर दिया, फिर नॉट लगाओ, हमने नॉट लगा दिया, फिर कह रहा हैव टू का यूज़ करो, हमने हैव टू का लगा दिया, फिर कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारा जाना, जाने क्या होती गो होम, तो यू विल नॉट हैव टू गो होम, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये विल, ये नॉट, ये वर्ब हैव टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इसी का इंट्रोगेटिव देख लीजिए, इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, कह रहा है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। कह रहा है विल क्या उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, पड़ेगी और पड़ेगा, ये बस ध्यान रखना है आपको। और ये क्या देगा तो इंट्रोगेटिव है, तो अगर आप विल लगा दो, हमने विल लगा दिया, फिर कह सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या हमारा उसे की क्या होती है ही, फिर हैव टू का यूज़ करो, हमने हैव टू का यूज़ कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वर्ब क्या हमारा बोलना, बोलने क्या होती है स्पीक, स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी इंग्लिश, एक क्वेश्चन। ओके, ये विल, ये सब्जेक्ट, ये हैव टू, ये वर्ब, ये टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों के। देखिए अब हमारा चालू होगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव चालू होगा, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ओके, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको बनाने के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको क्यों झूठ बोलना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की क्या पहचान होती है, ये क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में दिया हो और क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहलाता है। फिर कह रहा है क्वेश्चन वर्ड क्या है, कह रहा है क्यों, ये तो दिया हुआ पढ़ा था, इससे पता चलता है कि हमारा ये हैड टू का यूज़ होगा, क्यों दिया तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है। कह रहा क्यों, क्योंकि क्या होती है वाई, वाई, फिर हैड का यूज़ करो, हमने हैड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है आपको तो यू, फिर टू का यूज़ करो, टू लगा दिया, कह रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोग, वर्ब क्या है बोलना स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है लाई, लाई, और ये पीछे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन वर्ड, ये हैड, ये सब्जेक्ट, ये टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का कि आपको बाजार कब जाना पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। ओके, तो इसमें पड़ेगा समझ जाइए कि विल हैव टू का यूज़ होगा, और कब दिया हो इसका मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा कब, कब की क्या होती है व्हेन, व्हेन,
फिर विल का यूज़ करो, विल लगा दिया। फिर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का आपको यू, फिर हैव टू का यूज़ हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। तो जाने क्या होती है, गो टू मार्केट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मार्केट। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये विल, ये सब्जेक्ट, ये हैव टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ सेंटेंस इसमें के बनाकर आप कमेंट्स में करके बताएंगे। ओके, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।